और चलिए सीधे भोपाल अब आपको लिए चलते हैं, जहां पर विश्व संग्रहालय दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। भोपाल से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। विश्व संग्रहालय दिवस आज मनाया जा रहा है। इसी क्रम में राज्य संग्रहालय से ये सीधी तस्वीरें, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। और चूंकि यहाँ पर प्रदर्शनियां भी अलग अलग लगाई गई हैं, तो अलग अलग स्टॉल्स पर पहुंचे हैं, जानकारी ले रहे हैं। इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस सेंटर का लोकार्पण आज किया जाना है और ये पूरा कार्यक्रम राज्य संग्रहालय में आयोजित किया गया है, जिसमें शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो विरासत से विकास के संकल्प को आगे बढ़ा रही है मध्य प्रदेश सरकार। आज का दिन बेहद खास इसलिए हो जाता है क्योंकि आज विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जा रहा है और आज इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस सेंटर का लोकार्पण भी किया जाना है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, आगे स्टॉल्स की तरफ बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही आज इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस सेंटर का लोकार्पण किया जाएगा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हाथों। तो भोपाल के राज्य संग्रहालय में ये कार्यक्रम और राज्य संग्रहालय में इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस सेंटर की सौगात आज दी जाएगी मुख्यमंत्री की तरफ से। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें राज्य संग्रहालय भोपाल से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस सेंटर के लोकार्पण में सीएम शामिल हुए हैं। विश्व संग्रहालय दिवस आज मनाया जा रहा है और जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार विरासत को सहेजने के लिए काम कर रही है, बेहद ऐतिहासिक फैसले मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने अभी तक लिए हैं। इन्हीं ऐतिहासिक कदमों को आगे बढ़ाते हुए इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस सेंटर बनाया जा रहा है, जिसका लोकार्पण आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा भोपाल में किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर वे पहुंच चुके हैं और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए। तो प्रदर्शनियां यहां पर लगाई गई हैं। विश्व संग्रहालय दिवस के मौके पर अलग अलग स्टॉल्स के अवलोकन के लिए भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्या विरासत है, विरासत को संजोने के प्रयास भी हो रहे हैं और इसी क्रम में विश्व संग्रहालय दिवस पर सेंटर का लोकार्पण आज किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ये अलग अलग स्टॉल्स पर भी वे पहुंच रहे हैं और विरासत के प्रति मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है, इन सभी का अवलोकन कर रहे हैं। सीएम अधिकारियों से जानकारी भी ले रहे हैं। आज बड़ा दिन है राज्य संग्रहालय के लिए, क्योंकि एक नई सौगात भोपाल के राज्य संग्रहालय को आज मिल जाएगी। सौगात देने के लिए खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और ये अंदर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कुछ ही वक्त के बाद राज्य संग्रहालय में इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस सेंटर का लोकार्पण किया जाएगा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हाथों। ये लाइव तस्वीरें वहां से सामने आई हैं। विश्व संग्रहालय दिवस आज मनाया जा रहा है और विश्व संग्रहालय दिवस पर भोपाल में अनेक आयोजन भी किए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी आज बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम, क्योंकि आज इम्प्रेसिव सेंटर की सौगात दी जानी है। राज्य संग्रहालय में ये सेंटर बनाया जाएगा, जिसका लोकार्पण आज किया जाना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। फिलहाल ये आप अलग अलग प्रदर्शनियों की तस्वीरें भी देख रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं मुख्यमंत्री अधिकारियों से और कुछ वक्त के बाद ही राज्य संग्रहालय में इस सेंटर का लोकार्पण किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस सेंटर में शामिल हुए और उस दौरान ये तस्वीरें सीधा वहीं से, जहां वे वीआर के थ्रू अवलोकन करते हुए किस प्रकार से ये पूरे संग्रहालय की व्यवस्थाएं होगी। तो विश्व संग्रहालय दिवस पर सेंटर का लोकार्पण किया जा रहा है। राज्य संग्रहालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस सेंटर का लोकार्पण इस दौरान किया जाना है,
जिसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पर पहुंचे। तो राज्य संग्रहालय में ये आयोजित किया जा रहा है इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस सेंटर का लोकार्पण किया जाएगा। तो विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर यह बड़ी सौगात, जहां इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस सेंटर का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। राजधानी भोपाल के राज्य संग्रहालय में यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस सेंटर को यहां पर देखा है, उसका अवलोकन किया है। तो राज्य संग्रहालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। तो राज्य संग्रहालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं, जहां इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस सेंटर का लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। तो इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस सेंटर का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करने के लिए राजधानी भोपाल के राज्य संग्रहालय में पहुंचे हैं। बता दें कि आज विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर यह बड़ी सौगात राज्य संग्रहालय को मिलने वाली है, जिसमें इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस सेंटर का लोकार्पण किया जा रहा है। दिवस के अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय विधायक श्रीमान भगवान दास सबनानी जी, माननीय अध्यक्ष रविंद्र रेड्डी जी, SC शिवशेखर शुक्ला जी, सुश्री उर्मिला शुक्ला जी, माननीय राहुल कोठारी जी, इस अवसर पर आप सब हमारी संग्रहालय की समृद्ध परंपरा में मध्य प्रदेश जिस प्रकार से काम कर रहा है, मैं बधाई देना चाहूँगा अपने सारे अधिकारियों को, सभी जुड़े हुए लोगों को। इनके कारण से मध्य प्रदेश ने न केवल देश बल्कि दुनिया में अपनी विशेष पहचान बनाई। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। जिन महापुरुष का भी आपने चित्र का लोकार्पण करा करके वाकई बदलते दौर से निकल रहा है। उदाहरण के लिए हमारे देवस्थान आमतौर पर केवल पूजा पाठ के लिए जाने जाते थे, लेकिन अभी अगर अपन बात करें तो उज्जैनी की, जब बाबा महाकाल का महालोक बना, तो महालोक के बनने के बाद भगवान का मंदिर तो 250 साल पहले कितना अद्भुत बनाया, वर्तमान में जो नया महाकाल कहलाता है। लेकिन एक पुराना महाकाल अलग और है जो उदयादित्य के काल का माना जाता है। किसके काल का, आप पुरातत्व वाले और अच्छे से बताएंगे, मैं फंसे हुआ राजनीति वाला आदमी। लेकिन जूना महाकाल करके हम अपनी काम चला लेते। अतीत के प्रवाह में ऐसी कई सारी चीज़ों का बहुत समृद्ध है मध्य प्रदेश। लेकिन ये बात सही कि हम रहे न रहे, ये हमारी पुरातात्विक सामग्रियाँ हमारी उस गौरवशाली अतीत की ध्वजा लेकर हर काल हर युग में दुनिया के सामने सीना तान करके बताती है। इसलिए तो सिंधु घाटी सभ्यता पे हम गर्व के साथ बता सकते हैं कि हाँ, हमारी धरोहर क्या है। और अब सिंधु घाटी नहीं, अब आप में से कई सारे उसके भी खंडन करने वाले मिल जाएंगे। दंगवाड़ा से लगा करके दुनिया में जिस प्रकार की हमारी पुरातत्व की ये अद्भुत देन है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अभी अभी लेटेस्ट में उज्जैन में हमने अभी एक मार्ग का लोकार्पण माननीय गडकरी जी से करवाया। अब गडकरी जी से जो मार्ग का NHAI के माध्यम से उज्जैन से दिल्ली, और उज्जैन से तो नहीं है, वो है तो असम से लगा करके उधर बद्रीनाथ ठेठ ऊपर पहाड़ पे चाइना की सीमा तक का, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, चारों का केंद्र उज्जैन है। अब मैं ये किसी को बोलूँगा तो बड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन आप आर्कियोलॉजी की दृष्टि से देखो तो आर्कियोलॉजी वाले अपने उस साइंस के आधार पर सिद्ध कर रहे हैं
हमारा सिक्का उज्जैन का कोई भी कहीं भी मिले, लंदन में मिले, कलकत्ता में रहे, बम्बई में रहे, कहीं भी जाए, पुराने लोग कैसे कैसे हिसाब लगाते थे कि अपना भी योगदान, जैसे पुरातत्व की बड़ी बड़ी ये सामग्रियां तो हमको दिख ही रही, लेकिन सिक्कों के पीछे भी जो जहाँ का सिक्का उसकी जो पहचान के चिन्ह छिपे हुए। मैंने उज्जैन का वो सिक्का देख करके मुझे ध्यान में आया, वो एक ग्लास टाइप का हिस्सा बनाया हुआ, वो विक्रमादित्य काल में 2000 साल पहले भी मिलता है। तो सिक्के के एक तरफ वर्तमान काल के राजा का फोटो या उसकी चिन्ह, दूसरे तरफ उस उज्जैन का चिन्ह। वही सिक्का राजा भोज के काल में 1000 साल पहले मिलता है, वही सिक्का 300 साल पहले महाजी सिंधिया के समय मिलता है, वही सिक्का 2500 साल पहले चंडप्रद्युम्न के समय मिलता है। अर्थात सिक्के तो वही है, लेकिन सिक्के के पीछे उज्जैन चिन्ह परमानेंट है। बात के प्रवाह में राजा बदलते जा रहा है, उनके चिन्ह बदलते जा रहे हैं। अब उसको मैंने सामने रख करके जब वर्तमान के दौर से देखा तो ये उत्तर दक्षिण पूरा भैरवगढ़ पुराना कहलाता है, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल के समय दिल्ली उधर खसकी, पर उसके पहले अकबर के टाइम वो आगरा में आ गई, तो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर निकला। तो इसके कारण से दिल्ली मुंबई राजमार्ग ये जो देवास से होकर निकल गया, तो उज्जैन एक तरफ ले गया। तो हमने कहा, मेरे मन में आया कि जब अब एक तरफ ले गया तो 1912 से वापस अंग्रेज लिया राजधानी दिल्ली, तो वो वहाँ होना चाहिए, फिर वो क्यों एक तरफ ले गया। तो फिर इसी आधार पर जब वाकई में उसको ऊपर से देखा, तो ये जो हमारा पता नहीं कौन सा विज्ञान था कि बिल्कुल अगर हम अपनी ये जो हवाई मार्ग की दृष्टि से देखें तो सेंटर बनता है, और वाकई वो बना। तो अदरवाइज जिससे रेल की पटरियों के कारण से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर नागदा से निकल गया उज्जैन से 40 किलोमीटर, लेकिन वास्तव में अब जब मनमाड़ लाइन निकल रही है और खंडवा की लाइन निकल रही, तो नागदा से उसको गुजरात जाने की जरूरत पड़ेगी, नागदा से वापस उज्जैन आना पड़ेगा, उज्जैन से होकर इंदौर निकलेगी। इसी प्रकार से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की बात करते तो ग्वालियर से इटारसी से खंडवा ये 150 किलोमीटर बचा कर गए। मुरैना के बाद ग्वालियर और ग्वालियर से सीधे वर्तमान में गुना राजगढ़ के रास्ते से उज्जैन, और उज्जैन से मनमाड़ होकर सीधे निकल जाएगी, तो 200 किलोमीटर बचेगा। तो मध्य प्रदेश के विकास के लिए भी जरूरी है, लेकिन ये जो मैंने अपने माध्यम से जो अपने काम की चीज़ देखी, तो मैं केवल इतनी सी बात इतनी इसलिए कह रहा हूँ कि एक एक चीज़ हमारी आर्कियोलॉजी की वाकई वो न केवल उस काल को गौरवान्वित करने वाली होती, आज के सीमेंट के सरिये के युग में वो हमारी इमारतें आज भी आकर्षित करती, कैसे बनी, क्या बनी, किस प्रकार से बनी, और उसको आज के युग के हिसाब से जोड़ करके डिजिटल अपन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आज एक सुखद संयोग और अच्छा है, मैं उसमें आपकी मदद मांगने के लिए एक तरह से बात कर रहा हूँ कि आज ये संयोग है, आज हमने अपने भोपाल की राजधानी के सभी द्वारों के लिए योजना बनाई थी कि हमारा अतीत का गौरवशाली पृष्ठ मध्य प्रदेश का बहुत मजबूत है। पूरे प्रदेश की विशेषताओं के आधार पर, राजधानी तो पूरे प्रदेश की है, इसलिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इमर्सिव एक्सपीरियंस सेंटर के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और इस दौरान वे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इमर्सिव सेंटर की विशेषताओं और मध्य प्रदेश की विरासत के बारे में लोगों को संबोधित कर रहे थे। तो राज्य संग्रहालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त मौजूद हैं। बता दें कि विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें राज्य संग्रहालय में इमर्सिव एक्सपीरियंस सेंटर का लोकार्पण किया जा रहा है। तो राज्य संग्रहालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त मौजूद है, अन्य जनप्रतिनिधि भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ मौजूद हैं। तो इमर्सिव एक्सपीरियंस सेंटर का यहाँ पर लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। मुख्यमंत्री के साथ अन्य क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो कि राज्य संग्रहालय में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। उन्होंने ये बड़ी सौगात दी है। विश्व संग्रहालय दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें राज्य संग्रहालय को ये सौगात दी गई है, जिसमें इमर्सिव एक्सपीरियंस सेंटर का लोकार्पण किया गया है। तो ये बड़ी सौगात राज्य संग्रहालय में इमर्सिव एक्सपीरियंस सेंटर का लोकार्पण किया गया है।
विश्व संग्रहालय दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इसी के साथ अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो भाजपा के जिला अध्यक्ष भी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद हैं। साथ ही अन्य जो भाजपा के पदाधिकारी हैं वे भी इस बैठक में इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो इमर्सिव एक्सपीरियंस सेंटर का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। विश्व संग्रहालय दिवस पर यह बड़ी सौगात दी गई है। राज्य संग्रहालय को ये सौगात मिली। निकल गया तो उज्जैन एक तरफ ले गया। तो हमने कहा, मेरे मन में आया कि जब अब एक तरफ ले गया तो 1912 से वापस अंग्रेज ले आया राजधानी दिल्ली, तो वो वहाँ होना चाहिए, फिर वो क्यों एक तरफ ले गया। तो फिर इसी आधार पर जब वाकई में उसको ऊपर से लेगा, तो ये जो हमारा पता नहीं कौन सा विज्ञान था कि बिल्कुल अगर हम अपनी ये जो हवाई मार्ग की दृष्टि से देखें तो सेंटर बनता है, और वाकई वो बना। तो अदरवाइज जैसे रेल की पटरियों के कारण से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर नागदा से निकल गया उज्जैन से 40 किलोमीटर, लेकिन वास्तव में अब जब मनमाड़ लाइन निकल रही है और खंडवा की लाइन निकल रही है, तो नागदा से उसको गुजरात जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नागदा से वापस उज्जैन आना पड़ेगा, उज्जैन से होकर इंदौर निकलेगी। इसी प्रकार से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की बात करते तो ग्वालियर से इटारसी से खंडवा ये 150 किलोमीटर बचा कर गई। मुरैना के बाद ग्वालियर, और ग्वालियर से सीधे वर्तमान में गुना राजगढ़ के रास्ते से उज्जैन, और उज्जैन से मनमाड़ होकर सीधे निकल जाएगी, तो 200 किलोमीटर बचेगा। तो मध्य प्रदेश के विकास के लिए भी जरूरी है। लेकिन ये जो मैंने अपने माध्यम से जो अपने काम की चीज़ देखी, तो मैं केवल इतनी सी बात इतनी इसलिए कह रहा हूँ कि एक एक चीज़ हमारी आर्कियोलॉजी की वाकई वो न केवल उस काल को गौरवान्वित करने वाली होती, आज के सीमेंट के सरिये के युग में वो हमारी इमारतें आज भी आकर्षित करती है। कैसे बनी, क्या बनी, किस प्रकार से बनी, और उसको आज के युग के हिसाब से जोड़ करके डिजिटल अपन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आज एक सुखद संयोग और अच्छा है। मैं उसमें आपकी मदद मांगने के लिए एक तरह से बात कर रहा हूँ कि आज ये संयोग है। आज हमने अपने भोपाल की राजधानी के सभी द्वारों के लिए योजना बनाई थी कि हमारा अतीत का गौरवशाली पृष्ठ मध्य प्रदेश का बहुत मजबूत है। पूरे प्रदेश की विशेषताओं के आधार पर, राजधानी तो पूरे प्रदेश की है, इसलिए तो राज्य संग्रहालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त मौजूद हैं। विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर राज्य संग्रहालय को ये बड़ी सौगात दी गई है, जहां पर इमर्सिव एक्सपीरियंस सेंटर का लोकार्पण किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये बड़ी सौगात दी है। तो इमर्सिव एक्सपीरियंस सेंटर का लोकार्पण विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्य संग्रहालय में किया गया है। राजधानी भोपाल में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राज्य संग्रहालय में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इमर्सिव एक्सपीरियंस सेंटर का लोकार्पण किया है। तो विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो कि राजधानी भोपाल में स्थित राज्य संग्रहालय में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं और उस दौरान उन्होंने इमर्सिव एक्सपीरियंस सेंटर की सौगात दी है। तो विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर यह बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें इमर्सिव एक्सपीरियंस सेंटर का लोकार्पण किया जा रहा है। तो राजधानी भोपाल में यह बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राज्य संग्रहालय में इमर्सिव एक्सपीरियंस सेंटर का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। तो इमर्सिव एक्सपीरियंस सेंटर का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर राजधानी भोपाल में स्थित राज्य संग्रहालय में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये बड़ी सौगात दी है।